जिसमें 6 दोष नहीं रह गए वो जीवन मुक्त महापुरुष है, वो नर के रूप में साक्षात नारायण। और जिसमें 6 के 6 भरे पड़े हुए हैं बोले वो इंसान के रूप में हैवान है। बोलो साचे दरबार। 6 के 6 जिसमें भरे पड़े हैं और वो इंसान नहीं। लेकिन एक बात और बता दें, आपके अंदर दोष हैं पर आपके मन में ईश्वर और गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हो जाए तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि सारे दोष अपने आप निकल के भाग जाएंगे। एतत् सर्वम गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत। दोषों का वारण करना हो, दोषों पर विजय पाना हो तो गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा चाहिए। गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा। अटूट मतलब कभी टूटे नहीं। गुरु के प्रतिकूल आचरण देखकर भी मन में श्रद्धा की कमी ना आने, तो अटूट श्रद्धा की, उसे गोविंद की प्राप्ति निश्चित हो जाती, ईश्वर की प्राप्ति। विंध्याचल में यह दोष तो था कि सुमेरगिर पर्वत की प्रशंसा सुन के मन में ईर्ष्या हो गई, जलन। लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा बहुत थी विंध्याचल, गुरु के प्रति। अब देखो गुरु की निष्ठा से गोविंद कैसे मिलते हैं, सुनो ध्यान से। विंध्याचल ने सोचा सुमेर की तारीफ होती है, इतना ऊंचा देवर्षि ने सुनाया, मैं उससे ज्यादा ऊंचा होकर के दिखाऊंगा। लेटा हुआ विंध्याचल सीधा खड़ा हो गया। वो समुद्र से लेके गंगा किनारे तक लेटा हुआ है महाराज, लेकिन उस समय नारद के वचन सुनते ही वो बढ़ने लगा ऊपर। महाराज उसने रोक दिया सूर्य की गति को। अंधकार अंधकार, लोग लेटे लेटे थक गए, दिन निकले ही नहीं, सूर्य को रोक। लेटे लेटे थक गए महाराज और भूखे तड़फने लगे। यज्ञ बंद, पूजा बंद, पाठ बंद। अब लोग कब तक करवट बटने, कब तक लेटे रहे? बाहर अंधकार, जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या? उस समय तो ये विज्ञान भी नहीं था कि चलो भाई लाइट वाइट जगा के काम चला लेंगे, कार में बैठ के कहीं घूम आएंगे, ऐसा भी नहीं था। देवता घबरा गए। यदि सूर्योदय ही नहीं हुआ, यज्ञ दान पूजा पाठ सब समाप्त हो गए तो देवताओं का क्या होगा, मनुष्यों का क्या होगा, जीवन कैसे चलेगा? सूर्य तो सबकी आत्मा है। जीवन में दोष हैं पर गुरु और गोविंद में अगर पूर्ण निष्ठा हो जाए, धीरे धीरे सारे दोष निकल जाते। और कहीं श्रीमती में ज्यादा निष्ठा है, पैसे में ज्यादा निष्ठा है तो दोष और बढ़ते चले जाएंगे। आप वो घटेंगे नहीं। गुरु और गोविंद में निष्ठा हो गई तो दोष निकलना शुरू हो जाएंगे। और कलयुग में ज्यादातर निष्ठा श्रीमती के प्रति होती है। अर्थ और काम, 4 पुरुषार्थ है ना भाई, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो दूसरे युगों में तो धर्म और मोक्ष की प्रधानता होती है, लेकिन कलयुग में अर्थ और काम की प्रधानता होती है। तो काम की प्रधानता होगी तो स्त्री का गुलाम बनना पड़ेगा, और अर्थ की प्रधानता होगी तो समाज का गुलाम बनना पड़ेगा। क्या समझा भाई? समाज के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा आपको पैसा पाने के लिए। अर्थ और काम जहां है वहां व्यक्ति स्त्री और समाज का गुलाम बन के जीता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा, सात संतों से पूछा गया, जगत को किसने जीता? आदि शंकराचार्य के शिष्यों ने पूछा, जीतम जगत केन, जग को किसने जीता? बोले जिसने मन को जीता, जिसने अपने दोषों को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। संसार को किसने पार किया? बोले विश्वेश पादाम बुझ दीर्घ नौका, गुरु और ईश्वर के चरणों की नौका जिसे मिल गई वो भवसागर से पार हो गया, खड़ा हो गया। वहां ब्रह्मा के पास देवता गए, प्रार्थना की, भगवान कोई रास्ता निकालिए, किसी तरह प्रकाश हो, लोग अपना व्यापार करें, व्यवहार करें, यज्ञ दान हो।
विंध्याचल को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने संकल्प पर अडिग खड़ा हो। ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है, क्या? ये गुरु भक्त है। कौन? विंध्याचल। और इसके गुरु हैं महर्षि अगस्त्य, उनकी पत्नी लोपामुद्रा। अगस्त्य और लोपामुद्रा मां के परम भक्त हैं। वो रह रहे हैं काशी में। देवताओं मिल के जाओ, देवताओं मिल के जाओ, अगस्त्य जी से प्रार्थना करो कि प्रभु आप चेला के घर पधारो। गुरुदेव, क्योंकि ये निष्ठावान शिष्य है, जैसे ही गुरु को देखेगा ना साष्टांग दंडवत करेगा, आपको ना कोई जुक्ति निकल आएगी। तो अगस्त्य जी ने कहा मैं तो काशी में रहना चाहता हूं, काशी मुझे बहुत प्रिय है। काशी में जो शरीर छोड़ता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। कीट पतंग पशु पक्षी भी अगर काशी में शरीर छोड़ें तो मुक्त हो जाते हैं। मुक्त जन्म महिजान, ज्ञान खान अगहान कर। फिर भी सब देवता मिलकर बोले गुरुदेव, काशी में रहने से एक आपका कल्याण है, लेकिन विंध्याचल के पास पहुंचने से करोड़ों देवताओं का, जीवों का कल्याण है। अब आप देख लीजिए, अपना स्वार्थ देखना है या परोपकार। हमारी प्रार्थना है कि एक बार चलिए। अगस्त्य जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी का आग्रह है, चलना होगा। परोपकार के लिए अपने सुख का त्याग करना होगा। दीपक स्वयं जलता है और कमले का अंधेरा नष्ट करता है। संत स्वयं कष्ट उठाते हैं और दूसरों को प्रकाश दिया करते हैं। संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, पर हित हेतु सबन के करणी। ये परोपकार के लिए जिया करते हैं। भगवान शंकर से प्रार्थना की, माता दुर्गा से प्रार्थना की, बाबा हम तो काशी वास करने आए थे, लेकिन देवताओं पर संकट आ गया, काशी छोड़नी पड़ रही है। बोले बाबा अपनी कृपा बनाए रखना, पराम्बा भगवती माँ अपनी छत्र छाया हमारे ऊपर बनाए रखनी। प्रार्थना करके जैसे चले और विंध्याचल ने देखा कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। अब तो अकड़ के खड़े नहीं रह सकते ना। गुरु और गोविंद के सामने जो अकड़ गया वो तो कहीं का नहीं रहा, फिर मुर्दा ही हो जाता है, डेड बॉडी। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। गुरु के सामने नहीं अकड़ना, गोविंद के सामने नहीं अकड़ना। विंध्याचल वैसे तो अडिग था अपने सिद्धांत पर, लेकिन जब देखा गुरुदेव आ रहे हैं एकदम साष्टांग प्रणाम। साष्टांग समझते हो ना? और जब साष्टांग प्रणाम किया तो अगस्त्य जी ने सिर पर पैर रखा और बोले बेटा मैं दक्षिण में जा रहा हूं, जब तक मैं लौट कर ना आऊं और ये ना कहूं कि उठो बेटा, तब तक तुम पड़े रहो। बस यही हम कह रहे हैं। बोले गुरुदेव जो आज्ञा, जब तक आप नहीं कहेंगे उठो तब तक विंध्याचल पड़ा रहेगा। महाराज उसी समय अगस्त्य जी ने पैर रखा और दक्षिण की ओर चले गए। पराम्बा भगवती को, विंध्यवासिनी जो विंध्यवासिनी भगवती पराम्बा सांचा दरबार, उनके सिर पर मंदिर बना दिया, भगवती की स्थापना कर दी। भगवती तुम्हारी रक्षक बनेगी क्योंकि तुम्हारे मन में और गुरु के प्रति निष्ठा। और भगवान राम जब वनवासी हुए तो भगवान राम हिमालय की ओर नहीं गए, भगवान राम विंध्याचल की एक श्रृंखला चित्रकूट वहां जाकर वास करते हैं। ये सोच करके कि जो इतना बड़ा गुरु भक्त है कि प्रणाम किया तो अभी तक उठा ही नहीं, ऐसे गुरु को तो गोविंद का साक्षात्कार होना ही चाहिए, उसको तो फल मिलना ही चाहिए। यहाँ भगवती दुर्गा उसके सिर पर विराजमान हो गई विंध्यवासिनी। वहां भगवान राम ने भी अपने चरणों से विंध्याचल को पवित्र किया। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार करे। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि गुरु भक्ति आपके जीवन में जागृत हो जाए तो गोविंद से मिलने का रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा कि गुरु को मनुष्य का रूप नहीं मानना, गुरु को मनुष्य के रूप में नहीं देखना। भावना, पत्नी पति को मनुष्य के रूप में न देखे,
परमात्मा के रूप में देखे, शिष्य गुरु को गोविंद के रूप में देखे, पुत्र माता पिता को परमात्मा के रूप में देखें, ये वेद की आज्ञा है, ये वेद का आदेश है। हम अगर उसका पालन कर लें तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। प्रातःकाल भी हमने आपसे कहा कि व्यवहार तो करना ही पड़ता है। अगर व्यवहार के साथ भावना जुड़ जाए तो हमारा दैनंदिन कर्म भी भगवान की पूजा में शामिल हो सकता है। एक उदाहरण देकर आगे की दूसरी कथा करते हैं, ध्यान से सुनिए। गोपांगना प्रातःकाल उठ के झाड़ू लगा रही है, जल का सिंचन करती है, पोछा लगा रही है। सोचती क्या है, प्राण प्यारे आ रहे होंगे, उनके पैर में कोई कंकड़ न चुभ जाए, इसलिए झाड़ू लगा रही हूं। उनके पैर में धूल और गोबर न लगे, इसलिए पोछा लगा रही हूं। दही बिलोती जाती है और मुड़ मुड़ के देखती जाती है कि शायद ठाकुर आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे, मैं जल्दी से निकाल के मटकी में रख दूं और वो आके खाने लगे, मेरा जीवन सफल हो जाए। क्रिया वही है, लेकिन भावना बदल गई। भावना बदलने से क्रिया पूजा का रूप ले लेती है। एक मेहमान रात को 10 बजे पहुंच गया। अब श्रीमती के सिर में हेडेक शुरू हो गई। देखो आए हैं, अब इनको बनाना, खिलाना, चाय पानी सब करना पड़ेगा। सारा दिन काम कर करके तो चूर हो गई, अब सोने जा रहे थे तो श्रीमान जी टपक के आए और कुड़कुड़ाती हुई बेचारी भोजन बना रही है, उनको खिला रही है। काम तो करना ही पड़ा कि नहीं करना पड़ा? बोलो, तुम्हारे कुड़कुड़ाने से क्या क्या काम से तुम बच गई? नहीं बची। तो फिर ऐसा क्यों नहीं मान लेती हो कि जिन भगवान को हम रोज भोग लगाते हैं या रोज पूजा करते हैं, आज वो हमारे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए इस रूप में इतने बजे आ गए हैं, तो हम भगवान के लिए भोग बना रही हैं, प्रसाद बना रही हैं, भगवान को खिलाना है। बोले अगर वो स्त्री ऐसा मान करके उस समय भोजन कराए तो सचमुच में उसको समाधि लगाने जैसा फल प्राप्त हो। भोजन तो दोनों परिस्थिति में कराना है। कुड़कुड़ करते हुए तुमने भोजन बनाया, खींच करके भोजन बनाया तो भी बनाना पड़ा, और भगवत भाव जागृत करके बनाते तो भी बनाना पड़ता। तो जब बनाना ही पड़ना है तो खींच करके बनाने में फायदा है या भगवत भाव जगा के बनाने में फायदा है, आप निर्णय कर लो। रावण पहुंचा मारीच के पास कि तुम मृग बन जाओ। मारीच ने कहा कि वो ब्रह्म है, राम ईश्वर हैं, उन्होंने बिना फरका बाण मारा था और मैं यहां आके गिरा। तिनसन बयर किए भल नहीं, अगर कुल की भलाई चाहे तो वापिस लौट जाओ। तो तलवार, रावण ने म्यान से तलवार निकाली, चंद्रहार, और बोले मामा जी जरा दोबारा बोलिए क्या कह रहे थे आप? तो मामा जी समझ गए। अब दोबारा मेरे मुख से निकला और इसकी तलवार चले। अब मृग बनने में ना करता हूं तो रावण की तलवार से मरना होगा, और मृग बन के जाता हूं तो राम के हाथ से मरना होगा। मौत दोनों तरफ है। अब हमको वर्ण करना है कि रावण के हाथ से हम मरे या राम के हाथ से मरे। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके श्री रघुनायक शरणा, के उतर देत मोहि बधव अभागे, उतर देत तो कस न मरो रघुपति सर लागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। यदि ना करता हूं तो रावण के हाथ मरूंगा, हाँ करता हूं तो राम के हाथ मरूंगा। अब जब मरना ही है तो अभागी रावण के हाथ से क्यों मरूं, परमात्मा राम के हाथ से क्यों न मरूं, इसलिए अब मैं मृग बनूंगा। बस यही हमारे आपके जीवन की एक थ्योरी है। हमें आपको भी यही देखना है कि आखिर हमको मरना है। पाप करेंगे तो मरेंगे और भजन करेंगे तो मरेंगे। पाप करके मरेंगे, अब कीर्ति होगी, नरक होगा,
भजन करके मरेंगे, यहां भी सुकीर्ति है और अंत में सदगति है, तो फिर क्या करके मरना है, ये निर्णय हमें आपको लेना चाहिए। मारीच ने निर्णय लिया और लाभ में रहा, राम के हाथों मर करके मुक्त हो गया। हम और आप भी यदि इस तरह परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ें तो हमारी सदगति में संदेह नहीं है। बोलो सांचे दरबार की। भगवती शक्ति के 5 रूप हैं। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा। राधा तत्व परमात्मा की आह्लादनी शक्ति है। संधिनी, संवित और आह्लादनी 3 प्रकार की विशिष्ट शक्तियां परमात्मा में हैं। संधिनी शक्ति जीव भाव को पैदा करती है, संवित शक्ति ज्ञान शक्ति कहलाती है और आह्लादनी शक्ति परमात्मा को आनंद देने वाली एक शक्ति उनके अंदर परमात्मा में विद्यमान है। आह्लादनी शक्ति, आह्लाद आनंद का नाम। सारे जगत को आनंद दें भगवान कृष्ण और उनको आनंद दे उनकी आह्लादनी शक्ति राधा। राधा शक्ति तत्व है। जो कृष्ण भक्त हैं वो भगवती दुर्गा की आराधना राधा के रूप में कर सकते हैं। राधे राधे जपना भी शक्ति की ही आराधना। भगवान कृष्ण राधा रानी से बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं और उनकी बड़ी सेवा भी करते हैं। भगवान कृष्ण राधा रानी के पैरों में महावर लगाते हैं। भगवान कृष्ण राधा रानी के पैर दबाते हैं। राधा रानी स्नान करके बाल निचोड़ती हैं तो मोर बन के ठाकुर पी जाते हैं। राधा रानी का चरण चिन्ह कहीं दिख जाए। एक बार गाय चराते हुए प्रभु जा रहे थे, भगवती राधा रानी के चरण का चिन्ह जमीन पर नजर आया। दोपहर का टाइम हो रहा था, मुकुट तो थोड़ा टेढ़ा होता ही है, भगवान ने और थोड़ा सिर झुकाया, उस चरण चिन्ह के ऊपर छाया हो गई। अपने पीतांबर से पंखा करने लगे। ग्वाल वाल आए, कन्हैया क्या हो रहा भैया? बोले राधा रानी के चरण की सेवा हो रही है, इस चिन्ह में धूप लग रही थी इसलिए छाया दे रहा हूं, पंखा झल रहा हूं ताकि ताप समाप्त हो जाए, देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार करते। राधा तत्व को समझना कठिन है। रुक्मणी तत्व को तो समझा जा सकता है लेकिन राधा तत्व को जल्दी नहीं समझा जा सकता। राधा तत्व तो भगवत कृपा से प्राप्त होता है। राधा सुधा निधि में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण कहीं जा रहे हैं, किसी ने कहा रा, खड़े हो गए और रा में आ निकला रा, तो मुड़ के देखने लगे और आगे निकला धा या धे, तो उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं भगवान कृष्ण। जरूरी काम से जाने वाले श्याम सुंदर राधे, रा कहते ही खड़े होके मुड़ के देखने लगते हैं और धे निकलते ही बोलने वाले के पीछे पीछे डोलते रहा करते हैं। ये राधा का नाम। कृष्ण तत्व को प्राप्त करना है तो राधा की उपासना करनी। राधा माने विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम। राधा महाभाव रूपा है। राधा की ही अंश से भगवती गंगा का प्रादुर्भाव है, सरस्वती भी वहीं से है, लक्ष्मी भी उनके अंग से उत्पन्न होती हैं। देवी भागवत में राधा तत्व पर विस्तृत चर्चा है। राधा मंत्र है, राधा मंत्र की दीक्षा का विधान है, राधा मंत्र के जप की सारी विधियां देवी भागवत में विस्तार से लिखी और ये बताया गया कि जिसने राधा का जप कर लिया, भजन कर लिया, उसके लिए कृष्ण तत्व दुर्लभ नहीं रह जाएगा, उसके लिए भोग और मोक्ष दुर्लभ नहीं रह सकते कभी। राधा शब्द को पलट दिया जाए तो धारा बन जाता है। चिंतन की जो अखंड धारा है उसी का नाम राधा है। भक्ति की जो अखंड धारा है उसी का नाम राधा। और राधे बरसाने वाली कहां की है? बोलो भाई।
राधा जी क्या कहलाती हैं? बरसाने वाली। तो कितना सोच समझ के नाम रखा है, बरसाने वाली राधा। हाँ, बरसाना एक गांव का नाम है, लेकिन दूसरा अर्थ यह है कि जो आनंद को बरसाती हैं, जो भक्ति को निरंतर ऊपर से बरसाया करती हैं, सुख और शांति की जो वर्षा करती हैं, वे बरसाने वाली राधा रानी कहलाया करते हैं। वृंदावन जो पहुंच जाए उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेती हैं। भजन करने वाले की रक्षा का भार राधा रानी अपने ऊपर लेती हैं। राधा शक्ति है, नारी नहीं है, पत्नी नहीं है। ठाकुर अगर पूजा करते हैं तो यह नहीं कि वो कामी हैं, पत्नी की पूजा कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो रुक्मणी के चरणों की पूजा क्यों न करते, सत्यभामा जाम्बवती। वहां तो संतानों का भी वर्णन है, लेकिन यहां तो नहीं है। यहां वासना नहीं है, यहां तो केवल प्रेम है, विशुद्ध प्रेम, निर्मल प्रेम तत्व ही राधा तत्व है। राधा की आराधना से कुंडलनी का जागरण होता है, राधा की आराधना से अज्ञान की निवृत्ति होती है, राधा की आराधना से आह्लाद आनंद अंदर भर जाता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीवन में राधा की आराधना बराबर करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण भी राधा रानी का नाम जपते हैं शक्ति तत्व के रूप में। शक्ति है, शक्ति। साचा दरबार भगवती पराम्बा दुर्गा सिंह वाहिनी, यही वो तत्व है। ये 5 रूपों में विभक्त हुई हैं, 5 रूप इन्हीं के हैं। दुर्गा, एक दुर्गम नाम का दैत्य हुआ है, दुर्गम। उसने महाराज कई हजार वर्ष तक तपस्या की, बड़ा भयानक दैत्य था, दुर्गम उसका नाम। दुर्गा नाम क्यों पड़ा ना भगवती महामाया का, तो बताया दुर्गा दुर्गति नाशिनी। दुर्गा तुम्हारी दुर्गति का नाश करती है, तुम्हारे दुखों का नाश करती है। दुर्गम ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर मांगा है। पहले तो कहा अमरता का वरदान, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ और मांगो। तो बोले ब्रह्मदेव फिर ये सारे वेद हमको दे दो, आपके पास जो चारों वेद हैं वो हमको दे दो, और ऐसा दो कि फिर केवल वेद हमारे ही पास रहें और किसी के पास ना। अब तप करे कोई व्यक्ति तो देना पड़ता है ना महाराज, देवता तो कर्जदार हो जाते हैं, और देवता देकर कर्जा उतारना चाहते हैं। इसलिए देवता की उपासना करके मांग लेने में फायदा नहीं है, उपासना करके पूर्ण उनके चरणों में समर्पित करने में फायदा होता है। क्योंकि मांग लोगे वो दे देंगे तो वो उनका कर्जा उतर गया, फिर वो तुम्हारी परवाह क्यों करेंगे। और तुमने भजन करके उनसे कुछ मांगा ही नहीं तो कर्जा उनके सिर पर पड़ा रहेगा, वो सदा तुम्हारे पीछे डोलते रहेंगे, कब इसको जरूरत पड़े और मैं दे दवा करके छुट्टी पा लूं, इसलिए हमेशा पीछे डोलेंगे। एतावता भजन करके साधना करके मांगो नहीं, कुछ नहीं मांगोगे तो बहुत फायदे में रहो, मांग लोगे तो घाटे में आ जाओ। एक बार कोई ब्राह्मण गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास पहुंचा कथा सुनाने के लिए, मां की, गुरुओं की चर्चा मां की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मां के परम भक्त थे। नैना देवी में उनकी धुनी अभी भी जल रही है। उन्होंने 99 कुंटल का हवन किया था वहां के पुजारियों ने हमें बताया, और उनके धुएं से ही वो कृपाण निकली थी, ऐसी भी वहां चर्चा है। और मंदिर के नीचे गुफा है, वहां भी उन्होंने तप किया, और वहां से आकर के आनंदपुर साहब में फिर उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की थी। तो ब्राह्मण पहुंचा और लगा मां की सुंदर गाथा सुनाने और गुरुओं की चर्चा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले ब्राह्मण देवता कथा बहुत बढ़िया सुनाता है, क्यों ना इसको सारा राज्य दे दूं। मन में सोचा नहीं, अब भजन करेंगे जाकर, बहुत बढ़िया वक्ता है। और वक्ता महोदय क्या सोच रहे हैं कि वाहे गुरु बड़े खुश हो रहे हैं मेरी कथा सुन के, जरूर कहेंगे कुछ मांग लो, तो मैं एक काबुली बढ़िया घोड़ा मांगूंगा इनसे, काबुली घोड़ा बढ़िया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उठे सिंहासन से और फिर बैठ गए। सभासद देख रहे थे, गुरुदेव उठे और उठ करके
कथा समाप्त हुई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा अपने शिष्यों से, पंडित जी महाराज को ले जाओ काबली घोड़ों के पास, उनमें जो पसंद हो एक इनको दे दो। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। आप तो मन की जानते हैं, जो संकल्प लेके आया था आपने बिना मांगे दे दिया। सभासदों ने कहा वाहेगुरु आप उठे सिंहासन से फिर बैठ गए, ये बात हम लोगों के समझ में। बोले कि मैं इसलिए खड़ा हुआ था कि पूरा राज्य ब्राह्मण को दे दूंगा, लेकिन अंदर टटोला तो खाली घोड़ा मांग रहा है, मैंने सोचा चलो घोड़ा दे के छुट्टी पर। अब तो ब्राह्मण रोने लगा हो जा, अरे 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 हम तो घाटे में रह गए भैया, अगर कुछ ना मांगते तो सारा राज्य मिल जाता, और मांग की तो एक घोड़ा लगा। तुम भजन करके मांगोगे तो थोड़ा मिलेगा, और भजन करके कुछ नहीं मांगोगे तो भगवान अपना सब कुछ तुमको दे देगा। मांग नहीं, कर्तव्य। आप बेटी को पालते हो, पढ़ाते हो, शादी करते हो, इतना रुपया दहेज में देते हो, उनके नाते रिश्तेदारों के हाथ जोड़ते हो, चाहते क्या हो? बदले में क्या चाहते हो? कोई प्रॉफिट होना है तुम्हें? बस बेटी सुखी रहे। इतना रुपया लगा दिया, कभी दान नहीं किया इतना जितना बेटी की शादी में लगा रहे हो। बोले हमारा कर्तव्य है। बेटी पैदा की, पालना पढ़ाना, अच्छे घर में विवाह करना, ये हमारा। तो मनुष्य का शरीर जिसने हमको दिया उसका भजन करना भी हमारा। मांगना नहीं है, अपने कर्तव्य को पूरा करना है कि उसने शरीर दिया, इसलिए हम उसका भजन करो। और जब तुम नहीं मांगोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, फिर वो सब कुछ दे देगा। मांगोगे तो थोड़ा मिलेगा, नहीं मांगोगे सब कुछ मिल जाएगा। अष्ट दुर्गम दैत्य कहता है वेद मुझे दे दो और सबको भूल जाए। ब्रह्मा ने कहा चलो चलो ठीक। कष्ट तो होगा समाज को, लेकिन विष्णु इतना कठिन तप किया कई हजार वर्षों तक, कर्जा तो उतार नहीं था। वेद दे दिए महाराज दुर्गम दैत्य को। और वेद क्या दे दिए? लोगों को वेद भूल गए। जिन ब्राह्मणों को, ऋषियों को, पंडितों को वेद याद थे सब भूल गए। अब न गायत्री जप सके, न संध्या कर सके, न सूर्योपस्थान, न अघमर्षण, न हवन, न पाठ पूजा, सब बंद हो गए। क्योंकि ये सारा का सारा हिसाब किताब तो वेदों के आधार पर ही चलता है। अब वेद लेगा दुर्गम, भगवती का नाम दुर्गा है ना, दुर्गा दुर्गम। महाराज अब क्या था, सब त्राय 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 मची। देवता आपस में विचार विमर्श करते, ब्रह्मा जी से बोले आपने कैसा वर दे दिया, वेद दे दिए तो सब कुछ अंधकार हो गया, लोग पशुओं की तरह हो गए, खाते हैं, सोते हैं, नित्य कर्म सब विस्मृत होता जा रहा है। ब्रह्मा ने कहा भाई जो तप करेगा उसे कुछ तो देना पड़ेगा। वो न मांगे अलग बात है, मांगेगा तो तप करने वाले को कुछ ना कुछ ना पड़ेगा। वहां दुर्गम दैत्य ने देखा कि अब देवता कमजोर हो गए, मनुष्य भी कमजोर हो गए। महाराज उसने सब पर अधिकार कर लिया, सबको अपने अंडर ले। त्रैलोक पर शासन करता है महाराज, त्रैलोक पर शासन करता है। देवता जब बहुत ज्यादा दुखी हुए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने कहा मां की शरण में। जब देवताओं का काम नहीं बनता ना तो फिर मां याद आती है उनको। बुद्धि रूपा तो यही है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमारे। हिंदुओं कम से कम यही याद कर लो तुम, तुम्हारा कल्याण हो जाए। कुछ तो याद करो। उर्दू अंग्रेजी मिलेच्छ भाषाएं पढ़ पढ़ कर जिंदगी खराब कर रहे। रोटी तो तुम्हें बढ़िया मिल जाएगी उस भाषा में, लेकिन संस्कृत स्तुति करो मां की, अब फिर देखो मां की कृपा कैसे हो। ये तो देव भाषा है, बोलने में भी पुण्य होता है, बोलने में भी पुण्य। और वो तो ABCD है ना, ऐब की सीढ़ी है। बोलो सांचे दरबार की। ABCD है ना, ऐब की सीढ़ी है। तो पाप करने की सीढ़ियां हैं, चढ़ते जाओ उसमें को आराम से। वो तो भौतिकवाद है, भौतिकवाद। वहां अध्यात्म नहीं है।
वहां ना सती नारी है और ना ब्रह्मचर्य, उनकी डिक्शनरी में नहीं है सती और ब्रह्मचर्य। राक्षसों के पास सती का क्या महत्व है? अभी एक सज्जन सुना रहे थे, कहीं कथा में मिले, बोले महाराज हम अमेरिका गए तो वहां की स्त्रियों ने हमारी पत्नी से पूछा कि शादी हुए कितने वर्ष हो गए, तो पत्नी ने कहा 50। तो पूछती हैं कि पति कितने हुए? शादी हुए तो 50 वर्ष हो गए, पति कितने हुए? तो उसने कहा 1। तो बोले मुंह फाड़ के रहेंगे, हाँ 1 50 वर्ष में 1। बोले आश्चर्य आश्चर्य, 50 वर्ष में 1 पति 1। और सुना रहे, ये वहां की संस्कृति। वहां तो 10-20 ना हो तो फिर जीवन ही क्या है, 50 साल। और अभी आप सुनोगे यहां यमराज ने सावित्री को जो उपदेश दिया उसमें बताया है कि जो स्त्री सारे जीवन में 4 पतियों से नाता जोड़ ले, 5 से 4 से, वो वेश्या है। अब 5 से जुड़ जाए सारी जिंदगी में उसके नाते तो महावेश्या है। और ऐसी स्त्री का जो संग करे वो भी नरक में जाए, जो उसका खाए वो भी नरक में जाए, और वो तो जाएगी न मालूम कितने वर्षों के लिए नरक। भारतीय संस्कृति तो सती और ब्रह्मचर्य इसका प्रतीक है महाराज। अब हम लोग भूलते जा रहे हैं। महामाया भगवती की आराधना करो सज्जनों, जीवन पलटेगा। जैसा करो संग वैसा चढ़े तरंग। आज संग बिगड़ गया इसलिए स्वभाव बदल गया। जैसा संग होता है वैसे ही स्वभाव बदलता है। एक कुम्हार का बेटा घड़ा बना रहा था, वो हुक्का बना रहा था। बाबा हुक्का, हुक्का जानते नहीं? जाट लोग तो ज्यादा पीते हैं हुक्का, मिट्टी का ऊपर। तो चाक घुमा के मिट्टी रख के हुक्का बना रहा। पिता आया, बेटा क्या बना रहे हो? बोले पिताजी हुक्का बना। अरे बोले अब तो सर्दी गई, सर्दी में ज्यादा जरूरत पड़ती है, अब तो ये मार्च चल रहा है, आगे गर्मी आ रही, बेटा सुराही बना, सुराही। उसी मिट्टी की उसने सुराही बना, पकाया, ठंडा पानी भरा। सुराही ने कुम्हार से पूछा कि तुमने हुक्का बनाते बनाते सुराही क्यों बना दी? बोले पिताजी के कहने से विचार बदल गया। पिताजी के कहने से विचार, इसलिए हुक्के की जगह सुराही बना दी। तो सुराही ने क्या जवाब दिया? बोले तुम्हारा विचार बदल गया तो हमारा स्वभाव बदल गया। तुम्हारा विचार बदला, हमारा। हुक्का बनाते तो हम भी जलते नहीं, और जो फूंक लगाता वो भी जलता, हम भी जलते उसको भी जलाते। और तुम्हारा विचार बदला, हम सुराही बन गए तो हम भी ठंडे हैं, और जो हमारे पास आए उसको भी ठंडक प्राप्त हो जाती है। क्या समझे भाई? विचारों के बदलते ही स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, और जैसा संग मिलता है वैसे विचार बनते हैं, जैसे विचार बनते हैं वैसे स्वभाव बनता है। इसलिए संग अच्छा करो, गंदे लोगों का संग नहीं करना, गंदे लोगों का संग। भारतीय नारी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है वो पातिव्रत, अपने पति को पति मानना, बाकी पुरुषों को मां बहन, भाई, पिता, पुत्र की दृष्टि से देखते हैं। पर पुरुषों के बीच में अकेले नहीं जाना, शराबियों कबाबियों के बीच में नहीं बैठना है भारतीय नारी का पुराना सिद्धांत। अब छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है महाराज। यहां तुलसी की महिमा है, तुलसी की महिमा बड़े विस्तार से। यह गोपी थी गोलोक धाम में, राधा जी ने श्राप दिया था इसको तुलसी बनने, वृंदावन में नारी वृंदावनी। और सुदामा गोप को श्राप मिला था, वो शंखचूड़ बनता है दैत्य। वृंदा ने कठिन तप किया और ब्रह्मदेव ने आशीर्वाद दिया
ब्रह्मदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम शंखचूड़ के साथ विवाह करो। शंखचूड़ भी तप कर रहा था, उसे भी संकेत मिला कि पुष्कर में जाओ और तुलसी वृंदा को स्वीकार करो। वृंदा का विवाह शंखचूड़ के साथ हो गया। यहां कथा आती है विस्तार से। वृंदा शंखचूड़ को पाकर के कृतकृत्यता का अनुभव करती है। वृंदा महान पतिव्रता है। वृंदा महान पतिव्रता। ध्यान से सुनेंगे बात को। नारियां तो पातिव्रत का पालन करती हैं परमात्मा को पाने के लिए, हमें परमात्मा मिल जाए। और वृंदा का यह चमत्कार कि वो भगवान को भी श्राप देती है कि तुम पत्थर हो जाओ। अभी सुनिए, उसने अपने पति के सामने भगवान को भी ठुकरा दिया, भगवान को भी नगण्य समझ लिया। कैसे, वो अभी आपको सुना रहे। कितना ऊंचा पातिव्रत है वृंदा। सारी जिंदगी में मन किसी पुरुष को देख करके विकारवान न हो, इससे बड़ा और तप हो ही नहीं सकता जिस दुनिया में। तुम 1000 माला फेर लो, कुछ नहीं बनता। पुरुष चरित्रवान हो जाए, अपनी पत्नी को ही पत्नी के रूप में देखे, बाकी मां बहन बेटियां दिखती रहें, मन में विकार न हो। बोले हिमालय में बैठ के योगी को जो फल मिलेगा ध्यान में, तो तुमको घर में रहते मिल सकते। घर के योगी हो तुम, अगर तुम्हारे मन में पर नारी नहीं आई तो, पर पुरुष नहीं आया तो। स्त्री पतिव्रत। वृंदा को वरदान मिला था। क्या वरदान मिला है मालूम? जब तक तेरा पातिव्रत नष्ट नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत तेरे पति को मार नहीं सके। दुनिया की कोई शक्ति तेरे पति को नहीं मार। शंखचूड़ चरित्रहीन हो गया इस आधार पर कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसका पातिव्रत नष्ट होगा नहीं, मुझे कोई मार सकेगा नहीं। देवताओं पर उसने बड़ा अत्याचार किया देवी भागवत के आधार पर। कल्प भेद में जालंधर उसका नाम है, यहां शंखचूड़ उसका नाम है देवी भागवत में। महाराज देवताओं पर उसने विजय प्राप्त कर ली है। देवताओं ने युद्ध किया, पराजित। भगवान विष्णु आए युद्ध करने के लिए, वो भी थक कर वापिस लौट गए। भगवान शंकर लड़े, भयानक युद्ध, वो भी थक गए। लेकिन शंखचूड़ नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? क्या हेतु है? बोलो। उसकी पत्नी पतिव्रता। वृंदा अपने पति को छोड़कर किसी को पुरुष रूप में मानते ही नहीं। रामायण में भी तो लिखा तुलसीदास जी ने, ओ तम के आस बस मन माही, ओ तम के आस सपने हुआन पुरुष जग नाही, सपने हुआन ओ तम के आस बस मन माही, ओ तम के सपने हुआन पुरुष जग नाही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उच्च कोटि की पतिव्रता की दृष्टि में संसार में अपने पति को छोड़कर दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, सब स्त्रियां। पुरुष के वेश में दिखने वाले सब स्त्रियां हैं। अरुंधति ने महाराज वर मांगा था कि जो मुझे गलत दृष्टि से देखे वो अंधा हो जाए। वशिष्ठ पत्नी अरुंधति, शिव पुराण की चर्चा है। उन्होंने वर मांगा कि जो मुझको गलत दृष्टि से देखे वो अंधा हो जाए। और पहले घोषणा हो जाती थी, महासती अरुंधति आ रही हैं, उनको कोई गलत दृष्टि से नहीं देखेगा, उनको वरदान प्राप्त है, जो गलत दृष्टि से देखेगा वो अंधा। यह भारतीय नारियों का चरित्र।
भगवान विष्णु भी वापिस लौटे, शंकर वापिस लौटे, देव, इंद्र, महेंद्र, वरुण, कुबेर सब लड़े, लेकिन कोई शंखचूड़ से विजयी नहीं हुआ। और अपनी पत्नी के पातिव्रत्य के आधार पर उसने न मालूम कितनी स्त्रियों का शील हरण भी किया। वृंदा के मन में कभी ऐसा नहीं आया कि मेरा पति चरित्रहीन है, फिर मैं भी अपना चरित्र क्यों सुरक्षित रखूं, मैं भी चरित्रहीन क्यों ना हो जाए। उसने कहा वे जो करते हैं करें, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगी। मेरे वो भगवान है, मेरे वो पति प्राणनाथ। एक दिन शंखचूड़ ने, कल्पभेद से कथा है, पार्वती अम्बा की सुंदरता देखी महाराज, तो पार्वती अम्बा को पत्नी के रूप में पाने के लिए शंकर बन के चल पड़ा। शंकर बन गया, भिन्न भिन्न रूप धारण कर ले उठ। और शंकर बन के जब चला, पार्वती अम्बा ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई कि भोले रात आ रहे हैं, लेकिन इतना विचित्र सौंदर्य है मां में कि वो थोड़ी दूर तो आया, अब फिर वहीं जड़ हो गया, खड़ा ही रह गया, वही वाहन पर ही रुक गया, वाहन ही रुक गया उसका। तो मां सोचने लगी कि भोलेनाथ आए, रुक क्यों गए? आइए भोलेनाथ आइए। अब आए कैसे हो? तो पातिव्रत का ब्रेक है ना वहां, तो सौंदर्य जड़ हो गया, वही खड़ा, एक कदम नहीं बढ़ा। ओ पार्वती अम्बा समझ गई, छल है मेरे साथ, कोई राक्षस भोलेनाथ का रूप बना क्या? ध्यान दिया, ये तो जलंधर शंखचूड़ है। भागकर शंकर भगवान के पास गई और बोली, भोलेनाथ देखा आपने, ये ब्रह्मा जी वरदान दे देते हैं और ये दैत्य कैसा अत्याचार करते हैं। ये आपका रूप बना के मेरे पास आ रहा था पापी है, और आप इसे मारते भी नहीं। शांत शांत शांति रखो देवी, अब उसके मरने का समय आ रहा है, मारूंगा। भगवान नारायण को बुलाया, बोले नारायण जी देखा आपने इसको शंखचूड़ को, ये क्या कर रहा है? आपने ऐसा वरदान दे दिया उसकी पत्नी का पातिव्रत नष्ट ना हो, मरेगा नहीं, और उसकी पत्नी इतनी पतिव्रता है, किसी को आंख उठा के देखती नहीं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है भोलेनाथ, शंखचूड़ ने हमको रास्ता दिखा दिया, अगर वो शंकर बनकर के मेरी मां पर हमला कर सकता है तो मैं शंखचूड़ बनकर के वृंदा का पातिव्रत नष्ट कर दूंगा। यही मैं बहाना ढूंढ रहा था, क्योंकि जीव जो करता है वही तो हमको देना होता है। हम इसी इंतजार में थे। अब मैं शंखचूड़ बनूंगा और वृंदा का, बोलो, पातिव्रत नष्ट करूं। पहले जीव कदम उठाए, फिर ईश्वर उठाता है। कल या परसों हमने सुनाया था कि रावण ने सीता का हरण किया, तो कृष्ण बनकर के भगवान राम ने, कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया। पहले जीव की क्रिया है, फिर ईश्वर की ओर से उसकी प्रतिक्रिया होती है। हम जो कर्म करते हैं उसी का फल हमको लौट करके मिलता है। तुलसी यातन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बवे सुलोने निदान। बस महाराज फिर क्या था, भगवान श्रीमन नारायण शंखचूड़ बन गए और शंखचूड़ बनकर के वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा को बोध नहीं हुआ और पति मान के उसने आलिंगन कर लिया। और बाद में जैसे उसका धर्म नष्ट हुआ, भगवान शंकर ने चला दिया अपना त्रिशूल शंखचूड़ के ऊपर, शंखचूड़ समाप्त हो गया। वृंदा ने कहा, मेरे पति के रूप में आने वाले तुम कौन हो बताओ। भगवान विष्णु अपने रूप में प्रकट हो गए। देवी, तुम्हारे पति ने इतना अत्याचार किया, देवताओं को सताया, पार्वती अम्बा की ओर दृष्टि डाली, इसीलिए छल करके मैंने ये सब कुछ किया। मैं तुम्हारा पति बन गया। उन्होंने कहा, अरे विष्णु, तू धर्म का संस्थापक होकर के और एक पतिव्रता का पातिव्रत नष्ट करता है, छल करके, कपट करके। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू पत्थर हो जाए। और जब श्राप दिया कि पत्थर हो जाएगा, तो भगवान नारायण ने कहा, देवी तुम्हारा श्राप मैं ले लूंगा, शालिग्राम बन जाऊंगा। तभी से शालिग्राम की पूजा है।
बोले मैं शालिग्राम बनूंगा, लेकिन कान खोल के सुन लो वृंदा, तुम तुलसी बन करके घर घर में पूजोगी, और जब तक तुम्हारा पत्ता मेरे सिर पर नहीं चढ़ेगा मेरे सिर में दर्द होता रहेगा हमेशा। लाख प्रकार की वस्तुएं मुझे चढ़ा दी जाएं, और अगर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ा तो पूजा व्यर्थ हो जाएगी। जिस नैवेद्य में तुलसी का पत्ता नहीं पड़ेगा उसको मैं स्वीकार भी नहीं करूंगा। और तुम्हारे पति की हड्डियों का शंख बनेगा, शंख चूड़ है ना, तुम्हारे पति की हड्डियों का शंख बनेगा। मेरी पूजा में तुलसी और शंख अनिवार्य होगा, और जहां तुलसी और शंख और शालिग्राम होंगे वहां त्रिवेणी आ जाएगी, गंगा यमुना सरस्वती। उस घर से लक्ष्मी बाहर नहीं जाएगी, तुम घर घर में पूछते हो। वही वृंदावन कहलाता है ना। वृंदावन माने तुलसी वन, और ठाकुर सदा वहां रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति शालिग्राम से तुलसी हटाए उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। शालिग्राम को नहलाओ, और नहला करके जितने जल्दी हो सके तुलसी चढ़ा दो। बिना तुलसी के शालिग्राम नहीं रहेंगे महाराज, नहीं रहेंगे। और शंख भी मंदिर में होना अनिवार्य है, आपके पूजन में होना अनिवार्य है। तुलसी, शंख और शालिग्राम, ये तीन त्रिवेणी है, त्रिवेणी। शैवों के लिए रुद्राक्ष, भस्म और शंकर, और वैष्णवों के लिए तुलसी, शंख और शालिग्राम। ये त्रिवेणी त्रिवेणी है। सदा लक्ष्मी निवास करेगी, बुद्धि में बढ़ेगी। राज्याभिषेक में भगवान कृष्ण दिखाने लगे सामान, महाभारत में कथा आती है। लाखों प्रकार, हजारों प्रकार की चीजें राजसूय यज्ञ के लिए लिखाई भगवान ने, लेकिन अंत में बोले अरे तुलसी तो भूल ही गया, तुलसी लिखो तुलसी, क्योंकि तुलसी ना आई तो सब बेकार हो जाएगा मेरे। सब कुछ लिखने के बाद, सब कुछ लाने के बाद तुलसी नहीं तो सब बेकार। इसलिए शालिग्राम की पूजा अगर आपके यहां है तो तुलसी को महत्व दो। हिंदुओं, तुम तो मनी प्लांट को महत्व देने लगे ना। अभी हरे रामा हरे कृष्णा वालों की एक कहानी सुनाए आपको, अमेरिका की। एक अंग्रेज जो हरे कृष्णा में शामिल हुआ, मोटी चोटी, जनेऊ, चंदन, वृंदावन आके देखो। अभी इसी 10 से 16 तक वहां कथा है अपने आश्रम में। महाराज जी के आश्रम में भी कार्यक्रम चलते हैं, होली का पर्व है। देखो अंग्रेजों को कितनी मोटी छुट्टियां रखते हैं, कैसे जनेऊ पहने हैं, कैसे चंदन। जिनको अधिकार नहीं वो स्वीकार कर रहे हैं, और जिनको अधिकार प्राप्त है वो एक दुख की बात। अमेरिका में एक हिंदू किसी अंग्रेज के यहां गया जो हरे कृष्णा में शामिल हुआ। देखा उसके यहां तुलसी के बड़े सुंदर सुंदर गमले, महाराज सुंदर सुंदर गमले, उसमें तुलसी, कपड़ा लपेटा हुआ, कपड़ा पहना, आरती की है, अगरबत्ती दिखाई है, साष्टांग प्रणाम किया। अब हिंदू महाशय को बड़ी शर्म लगी कि देखो ये अमेरिका में ये अंग्रेज हरे कृष्णा में शामिल होकर तुलसी इतने रखे, पूजा कर रहा, और हमारे घर में मनी प्लांट है, तुलसी नहीं है। कहने लगा मिस्टर एक गमला हमको भी दे दो। और उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप भेजा है, लेकिन आप कैसे ले जाएंगे? बोले डिग्गी में रख के ले जाऊंगा। भारतीय हिंदू ने कहा तुलसी का गमला कार की डिग्गी में रख के ले जाऊंगा। उन्होंने कहा आप चलिए चलिए, कल हम भेज देंगे, आप चलिए, हम मां को स्वयं भेजने आएंगे आपके यहाँ। आप साफ साफ तो कुछ कहा नहीं, बुरा ना लग जाए, घर में आए हुए। ले गए, चले गए। दूसरे दिन वो हरे कृष्णा वाले 3, 4, 5 एकत्र हुए। एक ने वो मृदंग लिया, वो मंजीरे लिए, एक ने लोटे में जल लिया, एक ने कांधे पर तुलसी जी रखी, गमला, पानी का छींटा देते जा रहे हैं।
कीर्तन करते जा रहे हैं, मजीरे बजते जा रहे हैं और तुलसा को लेकर नंगे पैर, जूते भी नहीं पहने। और जब हिंदू महोदय के पास पहुंचे जाकर, और तब उन्होंने कह दिया, बोले डिग्गी में लाने की चीज नहीं है, ये तो ठाकुर की प्राण प्रिया बल्लभा है, इस ढंग से लाया जाता है, इसलिए हमने कल आपको मना कर दिया था। हिंदू का सिर झुक, हिंदू का सिर झुक गया। यहां देवी भागवत में लिखा है कि चमड़ा हाथ से छूने के बाद बिना हाथ धोए अगर तुमने किसी भी वस्तु को छू लिया तो मरने के बाद चमड़े के कुंड में जहां सड़ांध होगी, बदबू होगी, उसी में डुबा दिया जाएगा और हजारों हजार वर्षों तक चर्म कुंड में पड़े रह करके सड़ते रहोगे तुम, अगर चमड़े को हाथ लगाने के बाद तुमने हाथ धोए बिना पूजा की किसी वस्तु को छू ली। और आज बाबू देखो हिंदू को कमर में चमड़े का पट्टा बांध करके बार बार सरकाता रहता है यूं करके, और फिर आरती लेके आरती भी करता रहता है और अपने को हिंदू भी कहता है। आज गो हत्या कितनी बेरहमी से हो रही है। अभी एक जैन डॉक्टर जैन ने लिखी है पुस्तक, हमारे पास है, महाराज आप सुनो तो आंसू निकल आते। गायों को कैसे मारा जा रहा है, 4 दिन तक पहले घास नहीं देते, पानी नहीं देते, छटपटा जाती हैं, पेट साफ हो जाए, वाह 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 कर, फिर गर्म पानी केमिकल्स डाल के गायों पर छोड़ा जाता, सारे रोम उसके झड़ाए जा, जिंदा गाय के रोम, गर्म पानी उबलता, फिर मशीनों में डंडे लगे हैं, वो पीटते हैं गाय को और गाय छटपटा रही है, वो गोपाल की गाय। तुम गोपाल के भक्त हो और गाय की ये दुर्दशा तुम्हारे देश में। अब फिर मशीनें पीछे के पैर पकड़ के उठा देती हैं जिंदा गाय को, और तब वो गर्दन की नस काट दी जाती, नीचे बाल्टी रखी है, खून निकल रहा है, गाय छटपटा रही उल्टा लटकी हुई मुर्गी की तरह, आधा खून निकलता है, उसके बाद उसकी चमड़ी नोचते हैं, गर्दन काटते हैं, उससे कुरुम के जूते और ये देवियों के पर्श बनते हैं जो आज लिए घूम रही। कितनी बेरहमी से तुम्हारी गौ माता को काटा जा रहा है और आज तुम उनके जूते पहनते हो, उनके पर्श लेके घूमते हो, और फिर बिना हाथ धोए तुम पूजा के थाली छूते हो, पूजा के पदार्थ छूते हो। देवी भागवत में लिखा उसको चर्म कुंड में सड़ना पड़ेगा हजारों हजारों वर्ष। इसलिए या तो चमड़े का प्रयोग ही छोड़ दो। हमको 40 वर्ष हो गया जब से हमने सुना चमड़े का कोई जूता नहीं पहना और कोई चीज चमड़े की आया उसको स्पर्श नहीं कर। जब तक देश में गोहत्या होती रहेगी चमड़े के जूते नहीं पहनेंगे। ये बहुत पहले संकल्प लिया। चमड़े में हाथ लगा करके अब फिर हाथ धो, साफ सुथरे बनो, वैष्णव जिंदगी बिताओ, तुलसी घर में लगाओ, शालिग्राम घर में रखो और शंख फूंका करो। क्या शंख शब्द का अर्थ ही नहीं समझते आप लोग। खा कहते हैं आकाश को और शंख कहते हैं शांति को। जिसकी ध्वनि से तुम्हारे आसपास का आकाश शांतिमय बन जाए उसका नाम शंख। खा आकाश को कहते हैं, महाराज विद्वान बैठे हैं, और शम माने शांति। वहां भूत प्रेत पिशाच नहीं रह सकते जहां शंख ध्वनि होती है। उस व्यक्ति को जल्दी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। जो अरे भाई ब्लड का रुक जाना ही तो हार्ट अटैक है। नहीं, नसों में ब्लड का रुक जाना ये हार्ट अटैक है। जब तुम जोर लगा करके शंख को फूंकोगे तो जो ब्लड रुका हुआ है नाड़ियों में वो निकल जाए। प्राणायाम तुम भूल गए। प्राणायाम परम बलम, सबसे बड़ा बल है प्राणायाम। प्राणायाम करना सीखो, प्राणायाम करना सीखो, तुम्हारे प्राणों की रक्षा भी होगी और तुमको मन केंद्रित करने के लिए साधन मिलेगा। कुंभक प्राणायाम क्या है, बाह्य कुंभक क्या है,